नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है क्योंकि किसी एक जिले का नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक आदेश जारी किया गया है। संभल से लेकर मेरठ तक और मेरठ से लेकर लखनऊ तक और अन्य तमाम जिलों में एक आदेश पारित हुआ है कि जब भी मुस्लिम समाज को अगर अपनी नमाज अदा करनी है, खास करके जुमे की अलविदा नमाज और इसके अलावा ईद की नमाज अदा करनी है, तो वो सड़कों पर अपनी नमाज अदा नहीं कर सकते। और अगर नमाज अदा करनी है तो केवल ईदगाहों में या फिर मस्जिदों में जाकर आप अपनी नमाज अदा करिए। इसके अलावा संभल में तो एक ऐसा आदेश दिया गया है जिसको लेकर एक बार फिर से सियासी तौर पर बवाल मच रहा है। दरअसल संभल में यह कहा गया है कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों को जुमे की अलविदा नमाज अदा करनी है और ईद की नमाज अदा करनी है तो वो अपने घरों की छतों पर या सड़कों पर यह नमाज अदा नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें ईदगाहों या फिर मस्जिदों में जाकर ही अपनी नमाज अदा करनी चाहिए। इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, जिस तरीके का आदेश आया हुआ है, सबसे पहले हम संभल की बात करते हैं, क्योंकि संभल में सीओ अनुज चौधरी ने होली से पहले भी एक बयान दिया था। पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। हालांकि उस मीटिंग के बाद जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर सियासी तौर पर बहुत ज्यादा उसे उछाला गया था, जिसके बाद संभल सीओ अनुज चौधरी के पिता ने भी यह कहा था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। और अब संभल सीओ अनुज चौधरी ने एक बार पुनः बयान दिया है कि अगर आप ईद की सेवैयां लोगों को खिलाना चाहते हैं तो भाई पहले आपको होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। और अब इसके साथ साथ ईद की नमाज को लेकर भी बात कही जा रही है कि छतों पर या सड़कों पर नमाज अदा नहीं कर सकते। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, दो बातें आपने तकरीबन पूछी है। एक तो संभल में ईद की नमाज को लेकर, दूसरा सीओ अनुज चौधरी को लेकर। सबसे पहले मैं कहूँगा वो आजम खान का दौर तो आपको याद होगा, जब सीओ साहब भिड़ गए थे आजम खान से और हाँ, वीडियो वायरल हुआ था और आजम खान ने कहा, जिस तरीके से कहा तो उसका जवाब उन्होंने बखूबी दिया था कि हम ऐसे ही नहीं आते हैं, कुछ काम करके बखूबी आते हैं, इसलिए अपना काम करते हैं। और वाकई जो दबंग तरीके से संभल के सीओ अनुज चौधरी काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। और वो दबंग रहे हैं, हमेशा से काम करते रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम काम करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। दबंग की जगह यहां पर पहलवान शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि वो पहलवान रहे हैं, ओलंपियन रहे हैं और वो पहलवानी जुबानी में अपनी बात कह रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, दबंग शब्द का इस्तेमाल भी इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने देखी है कि कई मूवीज आई तो उसमें दबंग तरीके से जो पुलिस होता है वो न्याय करता है। इस वजह से जो हाल फिलहाल में दबंग शब्द का इस्तेमाल किसी अच्छे पुलिस वाले के लिए किया जाता है, पहले कुछ और इस्तेमाल किया जाता था। अब ईद की बात करते हैं, क्योंकि जब से ही बयान सामने आया है, गुजिया वाला हो या फिर ये बयान सामने आया कि आप छतों पर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सड़कों पर नमाज अदा नहीं कर सकते, तो तकरीबन संभल से लेकर मेरठ तक बवाल मचा हुआ है। संभल में तो देखिए संभल में किस तरीके से बवाल है, राजनीतिक बयान भी सामने आने लग गए हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया है कि ऐसा करके तो अब योगी सरकार ने दिखा दिया है कि कैसे वो मुस्लिमों के साथ पक्षपात कर रहे हैं, ये दरअसल कहा गया। और संभल में तो आपने बता ही दिया कि संभल में घरों की छतों पर नमाज अदा नहीं की जा सकती और सड़कों पर भी आप नमाज अदा नहीं कर सकते। मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में अभी खबर है कि पुलिस बल की तैनाती की गई है मेरठ में मस्जिदों के आसपास, क्योंकि ये कहा गया है कि मेरठ में अगर सड़कों पर किसी ने भी नमाज पढ़ी तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई उस पर होगी। और यहीं तक बवाल नहीं थमा है। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर बता रहे हैं, लेकिन बवाल दिल्ली तक चला आ रहा है और दिल्ली में भी बीजेपी विधायक की तरफ से कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि बवाली उत्पात मचाते हैं नमाज पर। और ये नमाज इसलिए खास है अखिलेश, क्योंकि कल हम देख रहे हैं कि आखिरी अलविदा ईद की जो जुमा की नमाज होती है वो नमाज है और ये बेहद खास होती है। और सड़कों पर खास तौर पर ये नमाज पढ़ी जाती है। हमने पिछले साल भी देखा था या उससे पहले भी आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सड़कों पर नमाज पढ़ी गई, ट्रैफिक की समस्या हो जाती थी या अन्य समस्या हो जाती थी। इस वजह से प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हमने ऐसे एहतियातन कदम उठाए हैं। बिल्कुल, एक बात और मैं जानना चाहूंगा। अभी आपने जियाउर रहमान बर्क का जिक्र किया। जियाउर रहमान बर्क संभल हिंसा मामले में एक नामजद आरोपी भी हैं। इसके अलावा उनके मकान को लेकर भी नक्शा जो पास नहीं कराया उसको लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जुमे की नमाज को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उसमें एक बात कही है कि मोदी की तरफ से जो सौगात बांटी जा रही है मुसलमानों को और इस तरीके से यूपी में एक्शन हो रहा है, तो ये मुफ्त की सौगात हमें नहीं चाहिए। इसको लेकर भी वो सियासी दांवपेच खेल रहे हैं।
देखिए, मोदी तो साफ तौर पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अब कहीं न कहीं उन्हें ये लग रहा है कि कहीं मुसलमानों को ना लग जाए कि मोदी सरकार भेदभाव नहीं करती है, सबका साथ, सबका विकास लेकर चलती है। योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि हम मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अब जियाउर रहमान बार को ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं मुसलमान बीजेपी के खेमे में ना चले जाए, इसलिए वजह से वो ये बयान दे रहे हैं कि मुफ्त की सौगात नहीं चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है कि सीएम योगी अब मुसलमानों के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगे हैं। अभी उन्होंने जो एएनआई का पॉडकास्ट हुआ उसमें जो बयान दिए सीएम योगी ने, उसको लेकर अखिलेश यादव कहने लगे हैं कि अब पूरी तरीके से सीएम योगी सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं मुसलमानों के लिए। लेकिन उनको ये बयान तो सुनना ही चाहिए था पॉडकास्ट में, जब उन्होंने कहा कि अगर 100 हिंदू की बस्ती है तो वहां पर 50 वहां पर आप कितने भी मुसलमान रख लीजिए, मुसलमान रह सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहां पर अगर मुसलमान 100 है और 50 हिंदू है तो उनको खतरा है। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कटाक्ष भी किया गया है और एक संदेश भी दिया गया है, जिससे शायद अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर आपको सही तरीके से रहना है तो आप रहिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो। लेकिन अगर कोई उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो फिर मुसलमान हो या फिर कोई और धर्म का हो। लेकिन हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी मामले आए हैं उत्पात मचाने के, तो वो कट्टरपंथियों की तरफ से ही आए हैं। अगर आप देखेंगे, क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखेंगे या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट देखेंगे जो पिछले दिनों जारी भी की गई थी, उसमें सबसे ज्यादा नाम रहीम करके ही थे, जो कि कट्टरपंथी को दर्शाता था कि किस तरीके से कट्टरपंथियों ने बवाल मचाने की कोशिश की है। और यही कहीं ना कहीं होता आया है उत्तर प्रदेश में, जिसे अखिलेश यादव भी छिपाने की कोशिश करते रहे हैं। आप लेकिन जिस तरीके से जो बात इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है जुमे की नमाज को लेकर, जब ये बात कही जा रही है कि अपनी छतों पर भी, संभल में यही बात कही है, छतों पर भी नमाज अदा नहीं कर सकते। छत तो उनकी व्यक्तिगत है, तो छत पर नमाज अदा क्यों नहीं कर सकते? क्या ये प्रशासनिक स्तर पर जो आदेश दिया गया है वो आदेश उचित है एक व्यक्ति के तौर पर? क्या उचित है या नहीं? देखिए, है या नहीं, ये तो प्रशासन की तरफ से जो फैसला लिया गया है, प्रशासन ने कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। क्योंकि जहां तक हमें पिछले दिनों तस्वीर देखने को मिली है कि कैसे छतों से पत्थरबाजी हुई है और छतों से उत्पात मचाने की कोशिश की गई है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं है अखिलेश, क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी वाला जो मसला था मस्जिद को लेकर, वो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मसले हुए हैं जहां पर छतों से पत्थर फेंके गए हैं और छतों से पत्थरबाजी करने की, संभल में भी ऐसा ही हुआ था। मुझे जहां तक लगता है इसी वजह से ये फैसला लिया गया होगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से क्लियर नहीं बताया गया कि हमने छतों पर नमाज अदा नहीं करने हैं के लिए। आखिर उन्होंने जो शब्द मीडिया कर्मियों ने पूछा भी था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एसपी की तरफ से, तो मीडिया ने पूछा कि छत पर आप क्यों नमाज अता नहीं करने दे रहे, तो वो बोले कि कुछ वजह है, लेकिन उस वजह को बताया नहीं गया, स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन जहां तक मुझे लगता है वजह यही रही होगी। और अगर बात प्रशासन की करे तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये पिछले दिनों कहा गया था कि जो उत्पाती होते हैं वो कहीं से भी उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, और चाहे वो घरों से हो या फिर सड़कें से हो, उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो कहीं से कुछ भी कर देते हैं। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब शीतकालीन सत्र चल रहा था यूपी विधानसभा का, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो उत्पात अक्सर होता है वो अक्सर जब हिंदुओं की कोई यात्रा या हिंदुओं का कोई त्योहार होता है उसी में होता है। जब हिंदुओं की कोई यात्रा मस्जिदों के सामने से गुजर रही होती है या मुस्लिम तथाकथित मुस्लिम बाहुल्य इलाके से गुजर रही होती है, तब वहां पर कोई ना कोई विवाद पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद बहराइच जैसा मामला हो जाता है, तो कभी संभल जैसा मामला, तो कभी मेरठ जैसा, तो कभी अलग अलग जगहों का। लेकिन जिस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य तो शांति व्यवस्था को कायम करना है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की वो बात कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में संभल में कैसी परिस्थिति है संभल को लेकर, क्योंकि संभल नवंबर 2024 से काफी सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है, सेंसिटिव जिला बना हुआ है। ऐसे में संभल की क्या तैयारियां हैं पुलिस की ओर और प्रशासन की ओर से? देखिए, संभल में जिस तरीके से होली पर पूरी तैयारी की गई थी, अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। अभी अभी की खबर है कि कुछ और पुलिस बलों को भेजा गया है। संभल के हर एक गली कूचों में, शाही जामा मस्जिद के बाहर तो हम देख रहे हैं कि पुलिस बल की तैनाती ही है। और अगर एसपी की बात करें तो एसपी भी खुद निगरानी कर रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरी निगरानी कर रहे हैं।
सीसीटीवी कैमरा तो लगे ही हुए हैं। हालांकि पल पल की रिपोर्ट ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी को खुद दी जा रही है, सीएम योगी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी अखिलेश, क्योंकि ईद का मौका है, होली के मौके पर तो सब कुछ सही रहा, कुछ हमने देखा नहीं कि ऐसे कुछ उत्पात मचाया गया हो, क्योंकि हमने देखा नमाज भी उसी दिन हुई थी, शुक्रवार का दिन था, और सीओ अनुज चौधरी पर तो फूल भी बरसाए गए थे, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी फूल बरसाए, सेल्फी खिंचाई गई थी। अब ईद पर यह तस्वीर देखने को मिलती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात। एक और प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस समय सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है औरंगजेब के नाम पे, बाबर के नाम पे और राणा सांगा के नाम पर, राणा सांगा के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको लेकर जब करणी सेना राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करने वाले या मौखिक रूप से आक्रमण करने वाले सपा सांसद के यहां पहुंचती है, तो उसको अखिलेश यादव कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भेजे हुए गुंडे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जानबूझकर एक दलित सांसद पर इस तरीके का करवा रहे हैं काम। तो क्या ये राजनीतिक स्वरूप देना, एक जो आक्रमणकारी रहा है उसका गुणगान करना और जो एक देश का वीर रहा हो उसके ऊपर इस तरीके का हमला करने वाला, शाब्दिक रूप से बाण चलाने वाले सांसद का साथ अखिलेश यादव देकर 2027 में आने वाले समय में सत्ताधीश बनने का ख्वाब उनका पूरा हो सकता है? देखिए, फिलहाल अगर ऐसा ही चलता रहा, राणा सांगा मामले में चाहे फिर सपा सांसद हो या फिर अखिलेश यादव हो, ऐसे ही बयान देते रहे तो कुर्सी नहीं मिलेगी 2027 में भी। आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं ना, वो हमें बतानी पड़ती है अपने दर्शकों को। और राजस्थान में भी बवाल अखिलेश यादव को लेकर हो रहा है, क्योंकि अगर राजपूतों की बात करें तो राजपूतों के लिए खासतौर पर राणा सांगा काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, और सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं, तमाम हिंदुओं के लिए, क्योंकि राणा सांगा जिस तरीके के व्यक्तित्व थे, और अब अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं ना अखिलेश, कि हमारा सिर्फ मुस्लिमों को मसीहा बनने तक ही अगर हम सीमित रहेंगे तो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस के लिए भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी तक को नसीहत दे चुके थे जब भारत जोड़ो यात्रा उनकी निकल रही थी कि आपको हिंदुत्व पर बात करनी होगी, और राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे बात भी की। राहुल गांधी जनेऊ तक पहनने पर मजबूर हो गए थे। अखिलेश यादव अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी डिंपल यादव मंदिर मंदिर घूम रही हैं, और मजबूरन आते आते 2027 आखिर आते आते अखिलेश यादव को भी ये करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि पीडीए के फॉर्मूले से उन्होंने थोड़ी सीटें जीती हैं, वो भी कहीं ना कहीं धाराशायी होती हुई आगे 2029 में नजर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में एक अलग प्रकार की बयार चल रही है और हिंदू और मुस्लिम के बीच विभेद पैदा करके विपक्ष की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत के तहत लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई जा सके, और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव की यह कोशिश है कि इसी MY फैक्टर, जिसे उन्होंने नाम बदलकर केवल पीडीए का आवरण पहना दिया है, उसी के तहत वो पुनः चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपने सांसद को बचाने के लिए, लोगों से बचाने के लिए वो उसे दलित शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए जरा, जो व्यक्ति एक सांसद के पद पर बैठा हुआ है वो भला दलित कैसे हो सकता है? फिलहाल जिस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रशासनिक स्तर पर जो आदेश जारी किया गया है, उस आदेश पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।